अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज की इस वीडियो में बात करेंगे जनाब हिज़्बुल्लाह वर्सेस इसराइल, जिसे मैं मिडल ईस्ट क्राइसिस कहता हूँ। इस हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जनाब हिज़्बुल्लाह और इसराइल को आपको पता है कि इस टाइम जो है वो लड़ते हुए एक मुद्दत गुजर चुकी हुई है। इससे पहले जो गज़ा से काम स्टार्ट हुआ था, वहाँ से फिर ईरान इन हुआ, फिर हिज़्बुल्लाह। तो इस तरह जो है वो लेबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह से फ़ाइट करते हुए इसराइल को इस टाइम जो है वो तकरीबन 400 समथिंग डेज़ हो चुके हुए हैं। लेकिन स्टिल ही हैज़ नॉट रीच्ड एनी कंक्लूजन। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वाले से कि जो सीज़ फायर की कोशिश की जा रही थी अमेरिका की तरफ से, वो तकरीबन जो है वो अपनी आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। बल्कि आखिरी मराहल में भी क्या कहना है कि वो तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी हुई हैं और दोनों मुल्क जो है वो सीज़ फायर के लिए रेडी हैं। मोस हचिस्टन की क़यादत में जो है वो वफ़द भेजा था इसराइल ने। सबसे पहले वो आपको पता है लेबनान आता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हिज़्बुल्लाह के लीडर से मुलाकात की, लेबनान के ऑफिशियल से मुलाकात की। उनकी 4 मेजर शराइत थी जो उन्होंने रखी। ठीक है, वो शराइत सुनने के बाद जब वो जनाब इसराइल आया, इसराइल में वो बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, आईडीएफ का जो चीफ़ है एयर डिफेंस सिस्टम का, उनका वहाँ से उनसे मुलाकात की। और इसके अलावा जो है उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी के जो चीफ़ है वहाँ से मुलाकात करने के बाद जो है वो फाइनली उनकी भी कुछ शराइत थी इसराइल की तरफ से भी। तो उसके बाद जो है उनकी शराइत सुनने के बाद जो मोस हचिस्टन जो है उसका कहना है कि तकरीबन जो है वो कंसेंसस बिल्ड हो चुका हुआ है और कुछ ही दिनों के अंदर वो जो है वो इस चीज़ का ऐलान कर देंगे कि जो जंग है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई है इस वक्त। अब इसमें जो है वो क्या मेन चीज़ें हैं जो शराइत में, जो 4 शराइत इस वाले से हिज़्बुल्लाह की तरफ से थी, उसमें सबसे पहले उनकी शराइत राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस था कि अगर इसराइल जो है वो हमारे ऊपर अटैक करता है या किसी किस्म की भी जो है हमारी टेरिटरी की वैली वायलेशन करता है, सॉवरेनिटी को ब्रीच करता है, तो हम जो है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस रखते हैं। दूसरी उनकी शराइत थी कि जो इसराइल के ट्रूप सिस्टम लबनान के अंदर है, साउदर्न पार्ट के अंदर, उनको फौरी तौर पर निकाले, मुकम्मल तौर पर इसराइल वैकुएट करे लबनान के अंदर से। तीसरी शराइत उनकी ये थी कि ये जो एग्रीमेंट है ये सिर्फ पॉलिटिकल बॉडीज़ के दरमियान में नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर मिलिट्री के पर्सनस होंगे, यूके, जर्मनी, अमेरिका और इसराइल के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं और इसके अलावा हिज़्बुल्लाह के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके साथ मिलकर ये बैठ के एग्रीमेंट होगा। और चौथी और लास्ट जो उनकी थी, उनका कहना था कि अगर ये किसी भी किस्म की जो है ये इस एग्रीमेंट के बाद इसराइल वायोलेशन करता है तो वो इस एग्रीमेंट को मुकम्मल तौर पर नलीफाइड समझेंगे कि इस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं, और भरपूर तरीके से जिस तरह भी उन्हें अच्छा लगेगा वो रिटेलिएट करेंगे। तो ये 4 उनकी शराइत थी। उसके बाद जब इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सुने तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इस तरह है कि उनका ये कहना है कि जनाब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने डिमांड की है मोस्ट असिस्टेंट को कहा कि इसको मेक श्योर करवाए, वो ये है कि जनाब उन्होंने कहा कि जो आपको पता है कि जो लबनान है ना, इसको बेसिकली एक नॉर्दर्न पार्ट है, एक साउदर्न पार्ट है। जो साउदर्न पार्ट है यहाँ पे जो है वो लबनान की इटसेल्फ गवर्नमेंट के जो मिलिट्री पर्सन है वो ज़्यादा डिप्यूटेड है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर हिज़्बुल्लाह का जो है वो कंट्रोल है। तो उनका ये कहना है कि साउदर्न पार्ट के अंदर जो हिज़्बुल्लाह अपने आप को बिल्ड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, अपनी जो है इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, तो लबनान गवर्नमेंट जो है इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे, हिज़्बुल्लाह को सिर्फ साउदर्न पार्ट तक महदूद करे और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर उनका कोई शेयर ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये जो है वो लबनान इस चीज़ को मेक श्योर करके दिखाए। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली उनका ये कहना है कि अगर किसी किस्म की भी जो है वायलेशन की इस मुआहदे के बाद लबनान की तरफ से या हिज़्बुल्लाह की तरफ से, तो इसराइल जो है वो भरपूर रिटेलिएट करेगा एज़ यूजुअल द हिज़्बुल्लाह सेड। ठीक है, तो ये बेसिक डिमांड्स थी जनाब इसराइल की तरफ से। और मोस्ट चिस्टन जो अमेरिकन इन्वो है उसका कहना यह है कि वो कुछ ही दिनों तक इस चीज़ को बिल्कुल इस चीज़ का ऐलान कर देगा कि दोनों मुल्कों के दरमियान और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जो है वो सीज़ फायर हो चुकी हुई है और एक जंग कम होल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और पुरअमन फ़ज़ा एक तरह की मिडल ईस्ट के इस हिस्से में कायम हो चुकी हुई है। मोस्ट चिस्टन इस चीज़ का दावा कर रहा है। लेकिन साइड बाई साइड आप ये देखें कि पिछले 48 घंटों के दौरान जो है वो इसराइल ने मल्टीपल स्टेट एयर स्ट्राइक्स की हैं सेंट्रल बैरूत के अंदर। ठीक है, इसके अलावा गज़ा के अंदर, और इस टाइम जो है वो गज़ा के अंदर जो डेथ टूल है वो तकरीबन 44,000 तक पहुंच चुका हुआ है। और इसके अलावा जो बैरूत और लेबनान का ओवरऑल डेथ टूल है, ठीक है, वहाँ पे तकरीबन 3,000 3,500 के करीब लोगों की शहादत हो चुकी हुई है। और साइड बाय साइड जो है वो इसराइल आपको पता है कि सेंट्रल बैरूत के अंदर स्ट्राइक्स भी कर रहा है, गज़ा के अंदर लोगों को भी मार रहा है। इस टाइम जो है वो डेथ टूल आपके सामने किस तरह स्पाइक करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस किया कि हिज़्बुल्लाह इधर सीज़फायर जो है इसराइल इधर सीज़फायर क्यों कर रहा है। इसराइल का सीज़फायर करने का बुनियादी मकसद ये है कि जो इसराइल का जो मोटिव था, जिस इंटेंट से इसने इस वॉर को स्टार्ट किया था लेबनान के अगेंस्ट, वो उसको अचीव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यानी कि उसका बुनियादी जो मकसद था कि वो हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करेगा, बैरूत के अंदर अपना इन्फ्लुएंस कंट्रोल कायम करेगा। ठीक है, इसके अलावा इनकी टेरिटरीज़ जो बॉर्डर की टेरिटरी है वहाँ पे जो है उस एरिया को ऑक्यूपाई करके बफर जोन बनाएगा। तो ये चीज़ें तो उससे हासिल होती हुई नज़र नहीं आ रही
मुस्तकबिल के अंदर। और इस वॉर के अंदर आपको पता है ऑलरेडी जो है वो इसराइल ने मल्टीपल जो है वो जगहों पे अपने महाज खोले हुए हैं, हौतीज़ के साथ, ईरान के साथ, लबनान के साथ, गज़ा के अंदर। इसके अलावा इराक़ से भी जो है वो रेजिस्टेंस ग्रुप उसको फायर करता है। तो ये इसराइल इस चीज़ को समझ रहा है कि जनाब वो इतने ज़्यादा जो है मुश्किल में मज़ीद फंसेगा। और इसके अलावा अमेरिका ऑलरेडी जो एक वर्ल्ड क्राइसिस यूक्रेन रशिया का जा रहा है, तो अमेरिका भी जो है वो अपना कंट्रोल लिमिटेड करने की कोशिश करेगा। तो इससे पहले जनाब अमेरिका के ज़रिए सीज़ फायर को जो है मुमकिन बनाया जाए और बाकी चीज़ों पर जो है वो फोकस किया जाए। तो मेरे ये इसके पीछे लॉजिक है जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है वो सीज़ फायर की तरफ जा रहा है हिज़्बुल्लाह के साथ। बहरहाल ये सीज़ फायर आपको कुछ ही दिनों तक आपको नज़र आ जाएगा, जिसके अंदर जो है ये इसराइल जो है फेस सेविंग करके जो है इससे निकलेगा। लेट्स सी, इस हवाले से जो भी तब्दीली होगी आपसे शेयर करते रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।